रक्षाबंधन का अर्थ कभी भी खाली ये नहीं होता कि बहनें ही भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं, रक्षा सूत्र बांध सकती है। राखी शब्द एक प्रचलन में आ गया। इसका वास्तविक जो नाम है ना, रक्षा सूत्र होता है, रक्षा का वचन, जो कि एक भाई अपनी बहन को देता है। इसके अलावा जो भी हमसे ऊंचे पद पर हो, जो भी हमसे श्रेष्ठ, जिनसे हम कुछ भी, स्पेशली रक्षा की हम बात करें, रक्षा या इसके अलावा जब भी हमें उनकी सहायता पड़े, वो हमारे लिए तत्पर रहे, हमारे लिए तैयार रहे, हम पर कोई कष्ट ना आने दे, इसलिए रक्षा सूत्र का प्रचलन चला है। हम देवताओं को भी बांधते हैं, जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किस प्रकार हनुमान जी को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मैंने शॉर्ट वीडियो कल ही डाली थी, उसके अंदर ये बताया गया है। और जो है, इसके अलावा हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी रक्षा सूत्र में बांध सकते हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से वचन मांगा था, 3 पद धरती मांगी थी, वो वचन से मुकर ना जाए, इसलिए उनको इस रक्षा सूत्र में बांधा गया, वचन में बांधने के लिए कि आप मुझे वचन दे रहे हैं। वचन में बांधने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कलावा, ये जो सबसे पवित्र माना जाता है, हाथ में बांधने वाली मोली जो होती है, ये इसको सबसे पवित्र माना गया है। इसी को बांधने का चलन चला था। राखियां अब चल पड़ी हैं, कोई बुराई नहीं है, वो भी बांध सकते हैं। लेकिन बहनें भाई के अलावा, बहनें अपने भाइयों को बांधते हैं, उसके अलावा कैसे, किसको बांधना है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और दोस्तों, अगर आपने जहां मैं बता रहा हूं उस जगह पर इस रक्षा सूत्र को बांध दिया, तो ना केवल इष्ट देवता, कुल देवता की, पितृ देवी देवता की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, नवग्रहों की, स्पेशली शनि राहु की जो समस्याएं हैं ना आपके जीवन में, कुंडली में, वो सब आपकी दूर होती है इस एक जगह पर रक्षा सूत्र बांधने से। हनुमान जी को तो आप बांधिए, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। लेकिन आज जहां मैं आपको बांधने के लिए बता रहा हूँ ना, ये आपको सर्वस्व चारों तरफ से आपके घर परिवार की रक्षा करेगा। तो इसको आपको कैसे बांधना है, कहाँ बांधना है, इसी वीडियो में बताऊं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना। बेल आइकन के बटन को दबाने से क्या होता है कि इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो जो आपके जीवन में खुशियां, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है, आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, इनके भी स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि राम जी के नाम से पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपकी सहायता करने में लग जाती है। आपके जीवन में समस्याएं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय नहीं है, वो भी जान सकते हैं कि किन ग्रहों के कारण क्या समस्याएं, कैसे उनका निवारण किया जाए। इस नंबर पर 7056200033 केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, हाथ जोड़ के निवेदन, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये जो आपने बांधना है रक्षा सूत्र, ये आपने कहाँ बांधना है, कैसे बांधना है, ये जान लीजिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए धन्यवाद कि अभी पिछली वीडियो में बहुत से मेरे भाइयों ने, बहनों ने कमेंट में, और कईयों ने तो पर्सनली मैसेज में एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई जी, दाढ़ी आपको बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप सबका एक तो धन्यवाद। लेकिन ये दाढ़ी कोई शौक से या फैशन से नहीं बढ़ाई गई है। सावन का महीना है, सावन के महीनों में बहुत से मेरे नियम रहते हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत एक ये नियम है कि मैं शेव या कटिंग नहीं करवाता हूँ, और किसी प्रकार का वह शावर जेल या बॉडी वॉश वगैरह ये भी इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल पानी से नहाया जाता है, और भी बहुत से परहेज हैं। तो ये आप लोगों की सेवा के लिए ही है, सेवा भाव ही है, प्रभु के प्रति ये नियम लिए जाते हैं। उन्हीं नियमों से भगवान ने ये स्वरूप प्रदान किया है। तो सबका धन्यवाद जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। पर्सनली सबको नहीं कर पाया तो ये मत सोचना भाई जी तो रिप्लाई नहीं दे रहे, सबका पर्सनली धन्यवाद, ठीक है। तो आपने ये 8 अगस्त को करना है। 8 अगस्त को आयुष्मान योग है, ठीक है। आयुष्मान मतलब आयु में वृद्धि। इसको आप करेंगे, घर के जितने भी सदस्य हैं सबको आरोग्यता मिलती है, सबको स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्याएं किसी को है या भविष्य में कोई बहन आ रहे, उसके लिए जरूर करें। साथ में 9 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन सौभाग्य का योग है। सौभाग्य में वृद्धि मतलब हर चीज आपके पास सुख देने वाली स्वतः ही चल के आएगी। तो आपने क्या करना है, ये कच्चा सूत, इस प्रकार का कच्चा सूत आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे इजीली मिल जाता है। इसको आपने ले आना है, चाहे पहले दिन ला के रख लेना या 8 अगस्त को सुबह ले आना। 8 अगस्त को आपने प्रोसेस करना है। इस कच्चे सूत को आपने क्या करना है, तोड़ लेना। आप इसे कितना, घर का मुखिया जो है वो इस कार्य को करे, जैसे कि पुरुष या महिला जो भी है,
घर में जो भी मुख्य पुरुष या महिला दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने अपनी लंबाई के जितना नाप लेना है, जितनी आपकी लंबाई, घर का मुखिया जो है उसकी लंबाई के जितना, ठीक है। नाप करके घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवा लीजिए। अगर कोई सदस्य घर से बाहर रहते हैं, नहीं हाथ लगा सकते, तो उनका नाम ले लेना साथ में, और इसे हल्दी में डिप करके रख देना, ठीक है। हल्दी में डिप करके अपने सामने इसको आप रख लेना, और इसको आप रख करके हल्दी के पानी में डिप करके रख लेना। और आपने जो है वहां पर आपको एक मंत्र दे रहा हूं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ठीक है। इस मंत्र की एक माला कर लेना, और साथ में आपने ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, क्योंकि सावन का महीना है, भगवान शिव जो है देवों के देव है, महाकाल है, और हर प्रकार की विपदा से रक्षा करने वाले हैं, इसलिए ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जो है धन संपदा वैभव ऐश्वर्य देने वाले हैं, घर गृहस्थी का सुख देने वाले हैं, इससे भी अभिमंत्रित कर देना, ठीक है। और उसके बाद में इसे डिप करके वहीं रखा रहने देना आप पूरा दिन भर। दिन में किया है तो दिन भर पड़ा रहने देना, शाम को कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब अगले दिन सुबह नहा धो करके फिर से आप बैठ जाना, इस धागे को वहीं डिप किया हुआ रहने देना, ना अगले दिन आपने इसमें पानी डालना है ना कुछ और हाँ, एक चीज ध्यान देना, आप जिस बर्तन में से डिप करेंगे पीतल तांबे का हो सकता है, स्टील का नहीं लेना, आपने ये ध्यान रखना है। कांच का भी ले सकते हो, पीतल तांबा या कांच की कटोरी में हल्दी के पानी में डिप करके रखना है इसको। अगले दिन शनिवार को नहा धो करके फिर से बैठिए। अब देखिएगा कि पानी कुछ कम हो गया है नहीं हो गया, उस चीज को ध्यान नहीं देना, बस हल्दी का पानी है, पानी सूख हुई है तब भी कोई टेंशन मत लेना। तो पानी नियमित समझ इतना सा डालना कि ये बस थोड़ा सा डिप हो जाए हल्का सा। आपने पहले दिन क्या किया, शुक्रवार के दिन आपने भगवान विष्णु लक्ष्मी का जाप किया और भगवान शिव और मां पार्वती का जाप किया। अगले दिन शनिवार भगवान शनिदेव का वार है, और श्री हनुमान जी महाराज से भी जुड़ा हुआ है शनिदेव, साथ में पूर्णिमा तिथि, ये भगवान विष्णु हनुमान जी सभी देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। यहाँ आपने क्या करने हैं, 3 पाठ श्री हनुमान चालीसा के करने हैं बैठ करके, और आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पहले दिन आपको मैंने बता दिया 8 अगस्त को क्या करना है, और अगले दिन 9 अगस्त को आप ये करके हनुमान चालीसा कर दिया। अब इस धागे को आप निकाल करके ले जाना, और ले जाकर के आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां जाकर के इसको लपेट देना परिक्रमा करते हुए। ये नहीं गिनना परिक्रमा कितनी हुई, इस वहम में मत पड़ना, बस आपने लपेटना है इसको। पीपल का पेड़ नहीं है तो बरगद के पेड़ में भी आप इसको जा करके जो है लपेट सकते हैं। साथ में घर से आप क्या लेकर के जाएंगे, एक स्टील के लोटे में, यहाँ पे देखना, यहाँ मैं स्टील का लोटा बता रहा हूँ क्योंकि जल और जल में दूध आएगा। दूध वाला पानी कभी भी पीतल या तांबे के लोटे में नहीं डाला जाता। पीतल के स्टील के लोटे में आप जल में थोड़ा सा दूध और एक चुटकी काले तिल डाल के ले जाएंगे, और जाकर के वहां पीपल के पेड़ को आप सींच देंगे, पीपल के पेड़ में जल डाल देंगे। पीपल का नहीं है तो बरगद के पेड़ में डाल देना, और वहां खड़े होकर के प्रार्थना करना, हे मेरे इष्ट देव, कुल देव और मेरे पितृ देव देवताओं, आप सबसे प्रार्थना कि आप मेरे पूरे घर और परिवार की रक्षा कीजिए। ये रक्षा सूत्र आज रक्षा बंधन के दिन हम आपको बांध रहे हैं, आप मेरे घर की रक्षा का वचन दीजिए, आप मेरे घर की सदा सर्वदा रक्षा कीजिए। इतना सा आप कर देना। और एक मुट्ठी आटा और चीनी। आटा चीनी किस लिए दोस्तों, कि पीपल के पेड़ के आसपास जीव जंतु होते हैं, स्पेशली चींटियां, ठीक है, और वो ब्रह्मांड की सबसे मेहनती जीव है। शनिवार का दिन है, आटा चीनी वहां जरूर डाल करके आइए। अगर आप वहां उसी दिन जो है आसपास के क्षेत्र में कहीं पे अगर किसी गरीब भूखे इंसान को भोजन करवा देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, अगर आपका सामर्थ्य है तो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप खाली चींटियों को आटा चीनी डाल देंगे ना, तो भी आपको इसका लाभ होता है। इतना सिंपल सा प्यारा सा। और इसके अलावा जन्माष्टमी आ रही है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। भगवान श्री कृष्ण मतलब 64 कला संपन्न, हर कला उनके अंदर है, और उनको सबसे प्रिय है कामधेनु गाय। और आपके लिए इस जन्माष्टमी पर विशेषकर आप सभी को पता है कि हमें जो भी जीवन में चीजें मिली है सब समुद्र मंथन से मिली है, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली थी हालाहल विष, जो हमारे महादेव हमारे भगवान शिव ने पी करके हमें बचाया था। दूसरी चीज निकली थी ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र को दिया गया। विष के बाद में 14 रत्न निकले थे, पहला था ऐरावत हाथी, दूसरी निकली थी कामधेनु गाय। ये जो ओरिजिनल पीतल की कामधेनु गाय। देखिए घर में गाय आप लोग रखते हैं कामधेनु, लेकिन रखने का लॉजिक कौन सा है, या तो आप रखिए कदम्ब की लकड़ी से बनी हुई, या ओरिजिनल पीतल की, या सोना चांदी की। प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की गायों का कोई लॉजिक नहीं है, उल्टा घर में दोष पैदा होते हैं। तो आपको ओरिजिनल पीतल की गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो गए हैं, बड़ी बड़ी कामधेनु जो है नहीं रख पाते।
अगर छोटी मार्केट से लेते हैं ना तो उनकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आप इस कामधेनु का साइज देखिए जो कि मेरे अंगूठे के नाखून पर भी स्थापित हो रही है। इतना छोटा इनका साइज है और स्पेशल डिटेलिंग के साथ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई है। इस गाय की यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी और यहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश जी है। और डिटेलिंग इस गाय की आप देखिए, आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके दी जाएगी। घर में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष, झगड़ा, कलेश, करियर में जो बाधाएं हैं या आपको कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही करियर के अंदर, उन सब चीजों के दोषों का हरण करती है, कुंडली के दोषों का हरण करती है कामधेनु गाय। और इसके लाभ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं रुकावटें हैं तो ये कामधेनु गाय आपको इस चीज में लाभ देती है। घर में स्थापित करते हैं तो आप इसे पूर्व में या उत्तर में या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में स्थापित कीजिए। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। व्यापार स्थान में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे व्यापार स्थान में दक्षिण और पश्चिम के कोने में स्थापित कीजिए। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, जहां पर भी आप अपनी डेस्क पर इसे स्थापित कर दीजिए। आपके कार्य में, नौकरी में ग्रोथ देती रहेगी। कैसे हासिल करें? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर कामधेनु लिख करके मैसेज करना, टीम आपको रिप्लाई करेगी। कैसे पा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके ये प्यारी सी कामधेनु गाय बछड़े के सहित पूरी डिटेलिंग के साथ दिल से बनाई गई है। आपके घर और आपके व्यापार स्थान में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति सब प्रदान करेगी। मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों, इस कामधेनु को मंगवा करके देखिए, आपके घर में सुख, समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। तो ये उपाय जो आपको आज बताया है, सिंपल सा, साधारण सा 10-15 मिनट का उपाय है। जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपको दुनिया में जगह जगह कभी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इष्ट देव, कुल देव, पितृदेव, देवता सबका आशीर्वाद आएगा। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि बहुत से भाई बहन लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।